स्क्रीन नहीं शो हो रहा है ना? अभी भी नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। चलो एक बार नहीं सर। वेट कर लो बेटा, वेट कर। सर अब तो आ रही है। आ रही है ना? ओके। यस वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा आपके यहाँ ना, राइट ना? यस सर। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है यहाँ पे, क्योंकि जो है टेक्निकल इशू जो होते रहते हैं, नेटवर्क इशू जो होता रहता है, तो घबराने की बात नहीं है। जब भी आपको ऑडिबल यहाँ पे सुनाई ना दे और आपका स्क्रीन ना दिखाई दे, आप मुझे बोल देना, डाउट कर लेंगे हम कुछ ना कुछ, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आपसे, ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे, राइट ना? ऑपरेटर से हर जगह क्वेश्चन आता है, चाहे गेट में बात करें, चाहे नेट में बात करें, चाहे जैम में बात करें, चाहे कहीं भी ऑपरेटर से एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, राइट ना? इस बार गेट में 2 क्वेश्चन ऑपरेटर से ही आया हुआ था, एक क्वेश्चन नेट में आया हुआ था ऑपरेटर से, और सारे के सारे क्वेश्चन कॉपी से ही थे, राइट ना? ऑपरेटर की बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वन मैं बात करूंगा पार्टिकल इन अ बॉक्स, पार्टिकल इन ए बॉक्स, राइट ना? और इसमें जो बात करेंगे फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों तरह की पोटेंशियल की बात करेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा हार्मोनिक ऑसिलेटर। बेसिकली आप नेट की प्रिपरेशन कर रही है ना आप? हेलो, ओके। हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, राइट? हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, राइट ना? मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे हम। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम। उसके बाद हम रिजिड रोटेटर की बात करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद टनलिंग फिनोमेना देखेंगे। राइट ना? उसके बाद मैं बात करूंगा परटर्बेशन थियरी। उसके बाद वेरिएशनल, वेरिएशनल प्रिंसिपल। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने बात करूंगा। इसी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, मोटिविटी और स्लेटर डिटरमिनेंट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर मैं कवर करूंगा, राइट ना? बस अभी इतना लिखा हूं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे इसके सब टॉपिक बहुत से हैं, राइट ना? ये तो मैंने मतलब ओवरव्यू दिया हो कि ये टॉपिक हमको कवर करना है, राइट ना? लेकिन ये लास्ट के जो 3 टॉपिक है ना, लास्ट के दिन जो 3 टॉपिक है, इसको पढ़ने के लिए जो ऊपर के जो टॉपिक्स है, पार्टिकल इन बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, रिजिड रोटेटर या टनलिंग फिनोमेना, ये सारा डिटेल में अच्छे से समझना होगा, देन हम आगे मूव कर पाएंगे, देन हम वेरिएशन परटर्बेशन की बात कर पाएंगे, वेरिएशनल प्रिंसिपल की बात कर पाएंगे, और हर बार एक क्वेश्चन पूछता है इन सब टॉपिक से, राइट ना? और यहां से जो मैंने एरो दिया हूं, यहां से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो चीजों को थोड़ा सा समझते हुए आगे मूव करेंगे, राइट ना? आपको करना क्या है, आपको बस कोई बुक्स नहीं पढ़नी है, मैं आज ही बता रहा हूं। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि कोई बुक्स यूज करें, राइट ना? आपके पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक चैप्टर पढ़े, क्योंकि आपके पास 2 या 6 महीने ही टाइम है। उस टाइम को ध्यान में रखते हुए जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब इसमें आपको रिसर्च करने हो, देन बुक्स प्रिफर करना। लेकिन अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट होगा क्लास नोट्स। प्रिफर क्या करना है आपको, जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, क्लास नोट्स प्लस असाइनमेंट बेटा, ठीक है राइट ना? मोर देन सफिशिएंट होगा आपके सिलेक्शन के लिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। जो चीजें नहीं आए असाइनमेंट से, जो चीजें नहीं आए, वो बेहिचक आप पूछ लेना, राइट ना? जब क्लास में आऊं, इंटर करूं तब, या इसके बाद भी डाउट क्लास जब होएगी, डाउट सेशन भी लगेगा, नो डाउट, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, डाउट सेशन भी होगा, राइट ना? प्रॉपर आपका अगर
थोड़ा सा सिलेबस खींचेगा तो टेस्ट सीरीज भी होगी, राइट ना। तो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड Yes. प्रॉब्लम्स होगा, या जो आप पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो और जो कुछ नहीं समझ में आ रहा, राइट ना, तो आप लोगों को एक ग्रुप भी बना दिया जाएगा, डेवलप कर दिया जाएगा। उस ग्रुप में भी आप सबको ऐड कर दिया जाएगा। जिसकी जो क्वेरी होगी वो क्वेरी उस ग्रुप में आप सेंड कर सकते हो, या जो सर होगा उन सर से आप फोन करके आप उससे डिस्कस कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये चीजें हम भी समझते हैं कि थोड़ा सा ऑनलाइन सिस्टम में क्या है कि थोड़ी सी दिक्कतें तो है, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, और जो टीचर होता है वो देख करके स्टूडेंट को फेस रीड कर लेता है कि भाई इसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बट नहीं आप हमें देख रहे हो, नहीं मैं आपको देख रहा हूँ। तो बस ये तो है, ये है कि हम जब पढ़ाते जा रहे हैं हमको ये समझ में आ रहा है कि बच्चे को समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चे को समझ में आ रहा है द बेस्ट नहीं आ रहा है, बच्चे की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो टीचर से कांटेक्ट करे, पूछे, अपना डाउट क्लियर करे, राइट ना। Yes, ओके, sir. तो चलते स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वांटम केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, दिस वन, ये जो है क्वांटम जो है एक फिजिकल का ब्रांच है, फिजिकल, बात समझ में आ रही है। और Yes, sir. क्वांटम इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। जो आप क्लासिकल मैकेनिक्स का नाम लेते हो, क्वांटम मैकेनिक्स का नाम लेते हो, क्लासिकल मैकेनिक्स का नाम सुना है क्या कभी? नहीं सुना होगा ना, नहीं सुना है, मान लिया नहीं नहीं सुना था। सुना है ना। Yes, sir. हाँ, मैकेनिक्स थोड़ा सा मैं मतलब जड़ से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जब स्टार्ट किया है ना मैकेनिक्स को की दो तरह की होती है, एक क्लासिकल मैकेनिक्स, और सेकेंड वन बेटा कौन सी मैकेनिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर ना? क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। अजी क्लासिकल मैकेनिक्स में किस तरह के ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हो आप? किस तरह के ऑब्जेक्ट की? जिसको आप देख सकते हो, जिसको विजुलाइज कर सकते हो, जिसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी आप क्लासिकल मैकेनिक्स में करते हो नहीं करते हो? अजी Yes, आप बचपन में आपने पढ़ा नहीं था कि कोई एक व्हीकल जा रही हो 2 मीटर पर सेकंड से, इतने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? Yes, sir. तो ये कब पढ़ा था? बचपन में पढ़ा था ना, 9th Yes, 10th sir. में पढ़ा था ना आपने? Yes, sir. 9th 10th 10th में। में पढ़ते हो, तो उस व्हीकल को आप देख सकते हो नहीं देख सकते हो? देख सकते हो ना। Yes, sir. तो ऐसे पार्टिकल की स्टडी आप कहां पे करते थे? यहाँ पे हेवी पार्टिकल बोल सकते हो आप, हेवी पार्टिकल। आप 9th 10th में एक इक्वेशन भी लिखा होगा, v इज इक्वल टू u प्लस के at, याद होगा आपको। s इज इक्वल टू ut प्लस के हाफ at स्क्वायर भी याद होगा ना। अब v स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस के 2as भी याद होगा कि नहीं होगा? अजी बेटा बताओ, अगर कोई इंसान है, मान लो अगर कोई इंसान है, मान लो कोई क्लासिकल पार्टिकल है जिसको आप देख सकते हो, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और t टाइम बाद इसकी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? किसी ना किसी फार्मूले पे आपका दिमाग जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इस फार्मूले पे। आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते इस फार्मूले से? बोलिए जरा हाँ या ना। निकाल सकते हो ना? फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? ठीक है। अब देखो बेटा, आपने कर क्या रहे हो क्लासिकल मैकेनिक्स में, जो जिसको आप हेवी पार्टिकल मान करके चल रहे हो, अगर कोई सा फिजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन किया, मतलब v निकाल लिया, अगर v निकाल लिया आपने, तो मोमेंटम भी तो निकाल सकते हो बेटा। p इक्वल टू mv से, नाम तो सुना होगा ना, p इक्वल टू mv। यस सर। नहीं, इतना बात तो सबको पता होती है ना कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। बस मेरा मेन मोटो है थोड़ा सा मैं कनेक्ट करने की यस सर, राइट ना। हमको ये सब चीजें नहीं पढ़नी है, बट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट ना। अच्छा, और काइनेटिक एनर्जी तो पढ़ा है ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर पढ़ा है ना? हेलो। यस सर। सर ड्यूल नेचर में भी पढ़ा था ये। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी भी तो पढ़ा है ना, mgh या mgs,
ये सारी प्रॉपर्टी हाँ, आप कब निकाल रहे हो बेटा? हेलो हाँ हाँ सर, पार्टिकल। हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, पार्टिकल नेचर है ना, उसकी पार्टिकल उसमें किया था ये। हाँ हाँ, जब बचपन में जब हेवी पार्टिकल, लाइट है डुअल नेचर, यू नो दिस थिंग, पार्टिकल एज वेल एज वेव। लेकिन पार्टिकल भी कैसी पार्टिकल जिसको आप देख सको, हेवी पार्टिकल जिसकी साइज 1 माइक्रोन से लेस हो, वैसे पार्टिकल नहीं, हेवी पार्टिकल जिसको आप देख सको, ऐसे पार्टिकल। तो ध्यान दो, यहाँ पे अगर हेवी पार्टिकल की स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, ये इक्वेशन डेवलप किया होगा ना किसी तरीके से। हेलो 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 सर। हाँ बेटा, हाँ ये जी हो गया सर। था ना, नेटवर्क इशू था, शायद नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, स्क्रीन चला गया था। ठीक है, अब दिख रहा है, विजुअल है? यस सर, यस सर। हाँ, तो आपने इस हेवी पार्टिकल की स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, ये इक्वेशन डेवलप किया ना। ये इक्वेशन तो बचपन में कहीं ना कहीं से प्रूव किया होगा। यस सर। जैसे इसकी अगर इस इक्वेशन को डेवलप किया, तो अब सारी की सारी प्रॉपर्टी बता रहे हो नहीं बता रहे हो इस पार्टिकल की, इसकी किसी टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको टीचर 2 सेकंड बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसकी काइनेटिक Yes. एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये सारी चीजें डिजाइन कर लिया ना आपने? कर Yes. लिया नहीं कर दिया? sir. ये कैसे किया, जब इस ऑब्जेक्ट का, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या नाम देते हैं बेटा? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन, घबराने की बात नहीं है, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन हमको ये पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं लिंक करना चाहता हूं आपको क्वांटम से, राइट ना? क्लियर है? Yes. तो अपने हेवी पार्टिकल की स्टडी करने के लिए सबसे पहले Yes, इक्वेशन ऑफ मोशन डेवलप Yes, sir. किया, ये इक्वेशन को लिखा कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरह से प्रूव किया, और जैसे ही इस प्रूव कर दिया, तो इस पार्टिकल की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी अब डिफाइन करना शुरू कर दिए नहीं कर दिए? बताएं जरा, सारी के सारी फिजिकल प्रॉपर्टी बताना शुरू कर दिए नहीं कर दिए? वेलोसिटी क्या होगी, मोमेंटम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। जब तक ये इक्वेशन लिखोगे नहीं, आप इसकी वेलोसिटी मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी डेवलप कर पाओगे क्या? ये लिख पाओगे क्या? नहीं लिखोगे ना। हेलो हेलो। हाँ हाँ जी हाँ, सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक ये इक्वेशन डेवलप नहीं करोगे, जब तक ये इक्वेशन डिजाइन नहीं करोगे, तब तक ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं बता पाओगे ना। यस सर, नहीं बता पाएंगे। तरह से देखो, कहने का मतलब यार मेन मोटो ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जिसमें हेवी पार्टिकल की आप स्टडी करते हो, उस पार्टिकल की स्टडी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वेशन ऑफ मोशन डेवलप करना पड़ता है। उसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की साइज कितनी होती है? 1 माइक्रोन से लेस। ऐसे पार्टिकल जिसकी साइज 1 माइक्रोन से लेस हो, ऐसे पार्टिकल की स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा, 1 माइक्रोन से लेस पार्टिकल को आप देख सकोगे क्या अपनी नेक्ट आई से? नो सर। नहीं देख पाओगे ना। जिसको नो आप सर। देख ही नहीं सकते, जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते, जिसको आप फील ही नहीं कर सकते, ऐसे पार्टिकल की स्टडी आप क्वांटम मैकेनिक्स में करने जा रहे हो, राइट ना? ऐसे पार्टिकल की स्टडी आप करने जा रहे हो, तो मतलब क्या, आप तो ऐसे पार्टिकल की स्टडी आप यहाँ पे कर रहे हो, इसका मतलब देख ही नहीं सकते ना। तो आप जितनी प्रिसीजन के साथ कोई सी भी फिजिकल प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करना चाहते हो ना, वो चीजें यहाँ पे नहीं कर पाओगे, जितना आप यहाँ पे कर ले रहे थे, जितना आप यहाँ पे इस मैकेनिक्स में कर ले रहे थे, जितनी प्रिसीजन के साथ आप यहाँ से पे कैलकुलेट कर रहे थे, उतनी प्रिसीजन के साथ आप यहाँ पे नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। रीजन उसके पीछे क्या है? जिसको आप देख ही नहीं सकते, जिसको विजुअलाइज ही नहीं कर सकते, जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते, ऐसे पार्टिकल की स्टडी आप कहाँ पे करने जा रहे हो बेटा? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे ना कहीं अनसर्टेनिटी आएगी। तो आपने नाम सुना होगा, हीजनबर्ग साहब का नाम सुना है? नहीं सर। नहीं सुना है ना? हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सुना है, नहीं सुना है? बोलो जोर से, नहीं सुना है ना? सुना है। सुना है ना? बस बेटा, बस मेरे क्लास में बस इतना होना चाहिए, आपको सुना होना चाहिए, बस सुना होना चाहिए, आगे तो हम पढ़ाई ले जाएंगे आपको।
हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का नाम सुना है ना? तो अनसर्टेनिटी Yes, sir. प्रिंसिपल की जो बात हुई थी कहाँ पे हुई थी? क्वांटम में हुई थी या क्लासिकल में हुई थी? क्वांटम में हुई थी, क्योंकि आप कुछ देर पहले आप ही ने तो बताया था मुझसे कि देखिए यहाँ पे जिसे आप देख ही नहीं सकते हो, जिसे फील ही नहीं कर सकते हो, जिसके एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते हो, ऐसे पार्टिकल की स्टडी करना जा रहे हो, इसका मतलब कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट करोगे तो अनसर्टेनिटी तो मिलनी ही मिलनी है, राइट ना? तो क्वांटम में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात की गई, जिसको हिजनबर्ग ने बताया था, वो बात की बात है, बात की बात हम करेंगे, राइट ना? लेकिन देखो जिस तरह से यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन कर रहे थे क्लासिकल पार्टिकल की स्टडी करने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन की बात करेंगे। इसे किसकी बात करेंगे? वेव फंक्शन को। इसको हमने क्या बोलेंगे? वेव फंक्शन, राइट ना? वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? साई एक्स से। पूरा हर चीज डिपेंडेंट है साई एक्स पे, Yes, sir. राइट ना? अब Yes, देखो sir. साई एक्स का मतलब कोई पूछे आपसे, कोई मतलब पूछे कि साई एक्स का क्या मतलब होता है, अक्सर बच्चे बोलते हैं ना कि ये साई एक्स मतलब ये त्रिशूल है, ये त्रिशूल है, ऐसे बोलते हैं बच्चे, साई एक्स त्रिशूल बोलते हैं। लेकिन साई एक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है भाई? एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है? जिस तरह से यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जितेंद्र, सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये कंटेन कर रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन इस हेवी पार्टिकल के लिए, उसी तरह से क्वांटम पार्टिकल का सारा इंफॉर्मेशन साई कंटेन करेगा। साई सारा का सारा इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? साई के पास होगी, वेव फंक्शन के पास होगी। जैसे एक आपको एक रियल लाइफ से मैं कनेक्ट करता हूं, राइट ना? एक रियल लाइफ से कनेक्ट करता हूं। जैसे आज के डेट में आधार कार्ड है सबके पास? Yes, sir. आधार कार्ड से सब कुछ आज के डेट में लिंक है ना? Yes, sir. अरे किसी का आधार कार्ड मिल जाए तो भाई हम बता सकते हैं ना कि उनका नाम क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका नेटिव प्लेस क्या है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, इवन की हम ये भी बता सकते हो आप उनका बैंक बैलेंस कितना है। Yes, मतलब sir. उस इंसान के बारे में सारी की सारी प्रॉपर्टी, आप सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपके पास मिल गया ना? Yes, sir. राइट ना? सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल गया ना? उसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में अगर साई आपको पता है, क्वांटम मैकेनिक्स में अगर साई आपको पता है, तो उस क्वांटम पार्टिकल का, उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की सारी प्रॉपर्टी आप बता सकते हो, सारी की सारी प्रॉपर्टी आप बता सकते हो। अभी भी बात समझ में आई नहीं आई आपको? अगर Yes. आज के बाद कोई पूछे कि साई का यहाँ पे क्या महत्व है, साई का मतलब क्या होता है, तो क्या बताओगे भाई? क्या बताओगे? साई के पास क्वांटम पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास रहती है भाई? साई के पास। साई वेव के फंक्शन, मतलब मैं लिख सकता हूं क्या? वेव फंक्शन कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। वेव फंक्शन कंटेन, वेव फंक्शन हेडिंग डाल लो, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन को हम साई एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट ना? Yes, sir. वेव फंक्शन contain all the information about the system। क्या होगा? उस क्वांटम सिस्टम के सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? साई एक्स के पास, राइट ना? क्लियर है ना? Yes, sir. अब साई को हम दो तरह से लिखेंगे, डजन मैटर किस वे में लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, किसका यूज करके लिखेंगे, लेकिन अभी बस इतना जानो कि साई एक्स। अच्छा बताओ, साई एक्स को हम इस तरह से लिखेंगे, साई एक्स का मतलब समझ रहे हो? मतलब ये वेव फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है बेटा? बताना जरा, किस पे डिपेंडेंट है? एक्स पे ना? किस पे डिपेंडेंट है? एक्स पे। तो इसको एक्स को हम बोलते हैं पोजीशन ना? यस सर। इसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन डिपेंडेंट वेव फंक्शन बोल सकते हैं क्या? पोजीशन डिपेंडेंट वेव फंक्शन बोल सकते हैं क्या आप इसको? हेलो, बोलो बेटा हाँ या ना। यस सर। अब देखो, बस अब इतना ही आपको जान लो। अब इसको कैसे हम डिजाइन करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो बात की बात है, वो बात की बात है।
वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे डिजाइन करेंगे। लेकिन अभी ध्यान रखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा, बताना जरा, ऐसे लिख दूं तो ये तो टाइम पे भी डिपेंडेंट हो गया ना, टाइम Yes, पे sir. डिपेंडेंट हो गया ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम डिपेंडेंट, Time. टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। क्लियर है ना, टाइम Yes. डिपेंडेंट वेव फंक्शन। और इसको साई एक्स को पोजीशन डिपेंडेंट वेव फंक्शन लिखेंगे। अब देखो इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वेव फंक्शन की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वो प्रॉपर्टीज क्या है, वो प्रॉपर्टीज क्या है, वो प्रॉपर्टीज क्या है? तो हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। आप चिंता नहीं करना नोट करने की, अब अगर छूट जाए ना फिर बता देना, नहीं तो ये सारी की सारी पीडीएफ आपको चली जाएगी, राइट ना, एज इट इज चली जाएगी। ठीक है सर। हाँ, जो भी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हो, आपको ग्रुप बनाया जाएगा, एक ग्रुप डेवलप किया जाएगा, उस ग्रुप में जो भी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हो। ठीक है। नहीं तो अभी सर ऑर्गेनिक पढ़ा करके गए ना, सर यस से भी सर। आप पूछ सकते हो, राइट ना। यस सर। हाँ, सर का बहुत अच्छा डेप्थ में नॉलेज है, ऑर्गेनिक में अच्छी खासी पकड़ है। सर को मैं बताऊं तो सर जितनी बार बैठते हैं उतनी बार जीआरएफ लेकर के ले लेते हैं, जब भी बैठते हैं। और एटलीस्ट मेरे अभी इंफॉर्मेशन में 5 बार सर का जीआरएफ है। तो थोड़ा सा सर के साथ मतलब कोऑपरेट करना, मतलब कंटिन्यू बैठना है आपको। एकदम 6 महीने बैठोगे ना, 6 महीने बैठोगे आपको पता चल जाएगा, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि मतलब आप जब बैठे थे यहाँ पे अब और 6 महीने के बाद आप में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा, राइट ना। लेकिन आपको थोड़ा टाइम तो देना होगा, क्योंकि Yes, ये sir. टाइम टेकन है, ये फील्ड ही हमारा है और टाइम टेकन है। अब जल्दबाजी में हम सोचे कि हम 1 महीना में 6 दिन में या 2 हफ्ते में ग्रैब कर ले, वो पॉसिबल नहीं है। टाइम देना पड़ेगा, 6 महीना आपको प्रॉपर मतलब प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ेगा, राइट ना। चलते प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन की बात कर ले। तो वेव फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, कोई सा भी वेव फंक्शन, हम आपने बोला ना कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन यही रखता है साई एक्स, अभी कुछ देर पहले बोला था ना कि सारा का Yes. सारा इंफॉर्मेशन कौन रखता है, साई एक्स रखता है। लेकिन नहीं बेटा, इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है, इसकी भी कोई सा भी वेव फंक्शन दे देना, वो सभी वेव फंक्शन सारी के सारी इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा, सभी वेव फंक्शन सारी के सारी इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा। उसके लिए कुछ लिमिटिंग कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है वो मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट वन, तो फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, वेव फंक्शन अब एक एक करके मैं समझा रहा हूं, पहले लिख रहा हूं, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। सेकेंड वन, वेव फंक्शन शुड बी differentiable, wave function should be differentiable. Third one, wave function should be single valued function. और fourth one, wave function should be vanishes at extremities. अभी मैं समझा रहा हूं आपको, एक एक करके समझा रहा हूं। चलिए अब देखिए, वेव फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो ग्राफ मिल रहा है, जो ग्राफ स्केच कर रहे हो, जो प्लॉट कर रहे हो, क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब समझ में आया आपको? हेलो? यस सर। और फर्स्ट पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ग्राफ आपको ब्रेक नहीं होना चाहिए।
वेव फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का नाम सुना है आपने? यस सर। मतलब वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएट होना चाहिए, जिसको हम डिफरेंशिएबल कर सके, ऐसा फंक्शन जिसको हम डिफरेंशिएट कर सके, ऐसा फंक्शन होना चाहिए। सेकेंड वन, ठीक। वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन। मतलब वेव फंक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे साई एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई ए। मतलब कोई एक फंक्शन दे दे, ये दे दे, रैंडम कोई फंक्शन ले लिया, तो एक्स की एक वैल्यू पे साई एक्स की एक ही वैल्यू आएगी या दो वैल्यू आएगी? सर एक ही आएगी। एक ही आएगी, तो इसको सिंगल वैल्यूड बोलते हैं। अगर एक्स की एक वैल्यू पुट करें या साई एक्स की दो वैल्यू ले ले, दो वैल्यू मिल जाए, इसको तो मल्टी वैल्यूड बोलेंगे ना बेटा, यस सर। राइट ना? तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, मतलब एक्स की एक वैल्यू पे साई एक्स की एक ही वैल्यू होना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, सिंगल वैल्यूड वाला? यस सर। फंक्शन शुड बी वेनिसेज एट एक्सट्रीमिटीज। वेनिस का मतलब टेंडिंग टू जीरो, वेनिस का मतलब टेंडिंग टू जीरो। एक्सट्रीमिटीज पे उसका जो एंड पॉइंट होगा ना, मान लो यही कोई सिस्टम ले लिया, मान लो कुछ इस तरह का सिस्टम ले लिया, तो मान लो, तो आप यहीं पे और इसी के अंदर लाई कर सकते हो ना, जीरो और ए है, तो आप ना x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो बट लेस देन आर इक्वल टू ए, जीरो और ए के बीच में ही आप लाई कर सकते हो ना। आपको रहना है तो जीरो पे भी रह सकते, जीरो और ए के बीच में ही रहोगे ना। बात समझ में आ रही है? ये कोई पार्टिकल है तो क्लियर है? तो इसकी एक्सट्रीमिटीज कहाँ पे होगी? जीरो पे होगी और ए पे होगी। हेलो, जीरो और एक। यस सर। तो दोनों एक्सट्रीमिटीज पे क्या होना चाहिए? फंक्शन जीरो होना चाहिए। एक्सट्रीमिटीज पे फंक्शन क्या होना चाहिए? साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। क्लियर है ना? यस सर। एक्सट्रीमिटीज पे फंक्शन क्या होना चाहिए? फंक्शन शुड बी वेनिस। वेनिस का मतलब जीरो, मैं लिखा हूं ना, फंक्शन शुड बी वेनिस। वेनिस का मतलब जीरो होने चाहिए एट एक्सट्रीमिटीज। जो इसका एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट पे फंक्शन शुड बी जीरो। क्लियर ना? जीरो। बात बनी? यस सर। ओके। यस सर। कोई ऐसा पॉइंट, तो पॉइंट्स इसमें जो चारों पॉइंट्स में कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो, कोई ऐसा पॉइंट बोल दो। सर ये 4 वाला ही एक बार और समझा दीजिए। देखो, एंड पॉइंट, एक्सट्रीमिटीज का मतलब एंड पॉइंट, जहां से चलना शुरू कर रहे हो और जहां पे जा रहे हो, राइट ना? यस सर। मान लो ये यहां से चलना शुरू कर रहे हो और यहां तक जा रहे हो, तो इन दोनों पॉइंटों पे साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, राइट ना? यस सर। इस दोनों पॉइंट पे फंक्शन साई एक्स क्या होना चाहिए? साई एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब ये, राइट ना? कहने का मतलब ये, मान लो ये इसको जीरो ले ले और इसको ए ले ले, राइट ना? तो साई एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन कैसे लिख रहे हो? साई एक्स है ना, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे भी जीरो होना चाहिए, और साई एट एक्स इज इक्वल टू ए पे भी फंक्शन जीरो होना चाहिए। अब समझ में आया नहीं आया? ठीक है सर, अब आ गया। ठीक है। हेलो, यस सर। एक क्वेश्चन पूछ लूं आप लोग आपसे? यस सर। बिल्कुल पूछूंगा। यस सर। चलिए, प्रॉब्लम ये है, which one is the acceptable wave function? Which one is the acceptable wave function? चलिए मैं चार ऑप्शन देता हूं। घबराना नहीं, आप ध्यान से बताना। ए, बी, सी, एंड डी। चलिए, विच वन इज द एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन? कौन सा
एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। एक्सेप्टेबल का मतलब जिसको हम कंसिडरेशन में लेंगे। कौन सा वेव फंक्शन? आप ही ने कुछ देर पहले बोला था ना कि कोई सा भी फंक्शन होगा वो मतलब कोई एट ऐसे फंक्शन दे दे तो सभी इंफॉर्मेशन नहीं रखेगा, उसके लिए कुछ लिमिटिंग कंडीशन होगी, बोला था ना, कुछ लिमिटिंग कंडीशन होगी। अगर इस कंडीशन को, इस सारी कंडीशन को फॉलो करेगा कोई फंक्शन इन सारी के सारी कंडीशन को फॉलो करेगा वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो इनमें से चारों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इन चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, इन चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, राइट ना? इन चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए तो वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, राइट ना? तो चलिए यस सर। बताइए, सोचिए 1 मिनट के लिए सोचिए, आपके पास 1 मिनट टाइम देता हूं, घबराइए नहीं, गलत ही बताइए। आई नो दिस थिंग कि मतलब दिक्कतें होती है तो ठीक है, गलती आपको अगर सही बताने के लिए अगर आपको आता तो थोड़ी बैठती, नहीं आता, मैं भी इस चीज को जानता हूं, तो बैठे हुए हो। तो चलिए बताइए, गलती बताइए लेकिन बताइए। सर इसमें डी होगा। वाह ग्रेट, डी होगा, नाइस, अच्छा आंसर दिया, जान करके खुशी हुई आंसर सुन करके। अच्छा पहला क्यों नहीं होगा बेटा? पहला क्यों नहीं होगा? फर्स्ट क्यों नहीं होगा? बताइए फर्स्ट क्यों नहीं होगा? सर कंटिन्यूअस नहीं है इसका। बेटा कंटिन्यूअस है ना, देखो कहीं ग्राफ ब्रेक है क्या? कहीं ग्राफ ब्रेक है क्या? सर लास्ट में देखो ये लास्ट में ये कंटिन्यूअस तो है, लेकिन एक्सट्रीमिटीज में वेनिश करना चाहिए ना, मतलब हाँ, ये x, नहीं। अगर इधर x लूं तो x इजिकल टू इन्फिनिटी पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यस सर। लेकिन x इजिकल टू इन्फिनिटी पे तो ये तो इनफाइनाइट की तरह इधर मूव कर रहा है भाई, इधर मूव कर रहा है, ये तो नहीं 0 तो नहीं हो रहा है ना। यस सर। तो जबकि क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए सर, ये हो रहा है ना डी में। हाँ गुड गुड गुड, तो इसलिए ये नहीं होगा। यस और ये क्या होगा? कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है ना ये? यस सर। कंटिन्यूअस नहीं है ना, नहीं सर। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, ब्रेक हो गया ना, तो इसलिए ये भी नहीं होना चाहिए। अब बेटा ये देखो, अब देखो ये तो कंटिन्यूअस है, एक्सट्रीमिटीज में वेनिश भी कर रहा है। यस सर। लेकिन एक प्रॉपर्टी आपने लिखा था बेटा यहाँ पे कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड, यस सर। सिंगल वैल्यूड। लेकिन देखो यहाँ पे x की एक वैल्यू पे साई x की कितनी वैल्यू मिल रही है? 3 वैल्यू मिल रही है ना, देखो एक ये, एक ये वैल्यू और एक इधर साई x दिखा दे और इधर x दिखा दे, तो राइट ना? क्लियर है ना? यस सर। तो ये तो सिंगल वैल्यूड तो नहीं हुआ ना बेटा? नहीं सर। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा ना? नहीं सर। होगा कौन? ये डी। ये सारी के सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है ना, सिंगल कंटिन्यूअस भी है, सिंगल वैल्यूड भी है, एक्सट्रीमिटीज में वेनिश भी कर रहा है, राइट ना? यस यस सर। देखो इन्फिनिटी पे देखो 0 की तरह टेंड हो गया ना, देखो 0 की तरह टेंड हो गया ना, यस सर। तो दिस वन इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आया नहीं आया आपको? सर आ गया क्लियर। हाँ, तो बहुत इजी टॉपिक है भाई, देखो बहुत ही इजी टॉपिक है, मैं बोल रहा हूँ ना तो है, लेकिन आपको थोड़ा मेरे साथ चलना होगा, कंटिन्यू आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना मैंने यहाँ पे पढ़ाऊंगा एक बार रिवीजन करके ही बैठना क्लास में, वो चीजें समझ में आएगी। चलिए तो हम बात करने जा रहे हैं अब आपसे किसके बारे में? किसके बारे में बेटा? ऑपरेटर के बारे में, राइट ना? ये पॉइंट शुरू कर लेते हैं, इधर उधर की बात की है बेटा, शुरू कर लेते हैं अब। यस सर। काम की बात कर ले। आप कहीं पे जॉब वो करते हो या सिर्फ मतलब अभी पढ़ाई पे ही है सब कुछ? नहीं सर, जॉब मैंने की थी सर, फिर अब छूट गई है मेरा। गई है बेटा? हाँ। बिल्कुल अब छोड़ ही देना। आपको एक चीज ना निकाल लोगे ना, 1 साल का है तो सारी चीजें आपके पास आएगी। जो छूट गई ना जॉब और छोड़ो। सर। काफी अब ऐसा है ना, फैमिली में काफी चीजें छूट गई थी, अब स्टार्ट किया है। हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल, देखो अगर फैमिली है तो फिर उसको भी आपको मैनेज करना होगा, बड़ी मतलब इसीलिए बोल रहा हूँ आपके पास टाइम नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। उस टाइम को मैनेज करके चीज को मतलब
बहुत बड़ा मतलब ये है आपने डिसीजन लिया है। तो और फिर जब सर डिसीजन अभी लिया है, ऐसा ऑनलाइन क्लास चल रही थी, हाँ तो हाँ इसलिए ऑनलाइन मैंने कर ली, वरना ऑफलाइन नहीं हो पाता मेरे हाँ, से। नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, इस चीज को समझ रहा हूँ। तो इस चीज को ऐसा नहीं है, अब जिस चेयर पे बैठे हो ना बेटा, तो सिर्फ ये मत सोचना कि सिर्फ आप बैठे हो। उस चेयर पे ना आपके साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बैठी हुई है, जो आपको इतना टाइम दे रही है, राइट ना, इतना टाइम पढ़ने के लिए दे रही है। जो आपके जो सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशन उस चेयर पे बैठी हुई है आपके सामने, आप नहीं बैठे हो, आपके पूरी फैमिली की एक्सपेक्टेशन आपके साथ जुड़ी हुई है, सो इतना आपको टाइम दिया हुआ है, राइट ना। इस चीज को लेकर के आगे कंटिन्यू करोगे, 100% सिलेक्शन होएगा। हमने ये ऐसे भी बच्चे देखा है जिनको ना कुछ नहीं आता है, लेकिन वो कंटिन्यू अगर मेहनत करते हैं ना, कंटिन्यू टाइम देते हैं, तो उनका सिलेक्शन हो ही जाता है, राइट ना। उम्मीद तो है, पता नहीं सर। बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा, कोई फन बट हाई ना है, जिसका होता है मंगल ग्रह से थोड़े आता है, हमारे आपके बीच ही तो होता है, क्यों, जिसका होता है वो मंगल ग्रह से थोड़े आता है, हमारे आपके बीच से ही तो होता है, नहीं होता है। यस सर। हाँ, तो घबराना नहीं, मैंने पहले बोला ना कि जिस फील्ड में है ना वो टाइम टेकन है। अब कब होगा ना, ये भी मैं आपको बता दूं बेटा, कब होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज के लिए कितना लॉयल हो, कितनी लॉयल्टी के साथ मेहनत कर रहे हो, कितना मतलब पंचुअल हो, राइट ना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। अगर लॉयल रहोगे मिलेगा। आज के डेट में किसी चीज मेहनत को तो कर पाने रही के हूँ। लिए उसके लिए पागल होना पड़ता है, पागल होना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता। एक चपरासी की नौकरी के लिए आप जानते हो कितनी, कई कई लाख ख्वाब आ रहे हैं। आप तो बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर की ख्वाब लेकर के बैठे हो ना, तो उस ख्वाब के अकॉर्डिंग हमें मेहनत करनी होगी, नहीं। यस सर। हाँ, सर तो उम्मीद तो है। अब मैंने कुछ सोच के किया था, मैंने की ऑनलाइन क्लास चल रही है, अब हो भी जाएगा। बिल्कुल 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 हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, वो इसमें कोई फन बैठाई ना है कि नहीं होगा, लेकिन टाइम तो लगेगा, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हो। ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल टूल्स, ऑपरेटर इज ए mathematical tools which operate on a function। ऑपरेटर क्या है? एक मैथमेटिकल टूल्स की तरह ऑपरेट किया जाता है, जो किस पे ऑपरेट किया जाता है? फंक्शन पे। लेट कोई ऑपरेटर ए ले लिया, ए कैप बी एन ऑपरेटर, राइट ना। ए को हम, ए कैप को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, ए को हम कुछ भी बोल सकते हैं, पोजीशन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, डी बाई डी एक्स को डिफरेंशिएशन बोलते हो ना, एक्स को पोजीशन बोल सकते हो ना, ए कैप को हम मोमेंटम भी बोल सकते हैं, Yes. कुछ भी बोल सकते हैं, राइट ना। यस सर। और किसको किस पे ऑपरेट किया जाता है? फंक्शन पे। ये आप लिखा हो ना, ऑपरेट आने फंक्शन, किसको ऑपरेट किया जाता है? ऑपरेटर को। तो क्या मिलता है? आइगन वैल्यू। क्या मिलता है बेटा? आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, राइट ना। ये कंडीशन ध्यान रखना है, अगर फंक्शन पे किसी ऑपरेटर को ऑपरेट किया तो क्या मिलेगा? आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। अजय आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, सर ने आइगन वैल्यू क्या बोल दिया, आइगन वैल्यू क्या बोल दिया, होता क्या आइगन वैल्यू, राइट ना। अच्छा, सर सुनी तो है मैंने, पर ज्यादा नहीं पढ़ी। कोई ना कोई ना कोई ना, एक रियल लाइफ से ही हम कनेक्ट कर लेते हैं इसको। अच्छा, आप बचपन में आप क्या करते थे? 10 रुपये 20 रुपये या जितना भी हो, आप घर वालों से मांगती होंगी और बोलती होंगी, लेकर के पैसा लेकर कहाँ पे जाती होंगी? दुकान पे जाती होंगी ना। यस सर। अच्छा, उसको, अच्छा 10 रुपया आपने काउंट करना कहाँ पे सीखा है? मैथमेटिक्स में सीखा है, फिजिक्स में सीखा है, केमिस्ट्री में सीखा है? सर मैं मैथ में ना, मैथ वाले सर ही बताए होंगे ना काउंटिंग करना। हाँ, यस ओके। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, देखो, ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल टूल्स, लिखा है। यस सर। आप किसको ले जा करके देते थे आप? शॉपकीपर को ना, यस सर। राइट ना। तो यहाँ पे किसको दे रहे, किस पे ऑपरेट कर रहे हो? फंक्शन पे ना। यस सर। और 10 रुपया किस पे ऑपरेट करते थे? इस शॉपकीपर पे, यस सर। दिया ना। तो कुछ यस ना कुछ आपके 1-1 रुपये के 1-1 टॉफी देगा, तो 10 रुपये के 10 टॉफी देगा ना। यस सर।
और अब बताना जरा, वो शॉपकीपर रहेगा या प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा 10 रुपए लेने के बाद? शॉपकीपर ही रहेगा। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, मैंने ये बोला कि 10 रुपया आपने दिया तो 10 रुपया लेने के बाद शॉपकीपर ही रहेगा या प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? सर शॉपकीपर ही रहेगा वो। हाँ, शॉपकीपर ही रहेगा। तो अब ये मैथमेटिकल टूल्स में अपने पढ़ा था, मैथमेटिक्स में पढ़ा था ना, तो इसको हमने ए बोल लिया और इसको हमने किस पे ऑपरेट किया, यहाँ पे शॉपकीपर पे, तो यहाँ पे हम किस पे ऑपरेट करेंगे, फंक्शन पे ऑपरेट करेंगे। तो कुछ ना कुछ ये जो वैल्यू मिलेगी, जो इसके एवरेज में जो वैल्यू मिल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू। और ये साई एक्स, साई की तरफ ये शॉपकीपर है कि नहीं है? हेलो, यस सर। तो यस जो सर। जो चीजें ऑपरेट कर रहे हो उस फंक्शन पे, उसकी एवरेज में कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। यस सर। तो उसी वैल्यू को हम आइगन वैल्यू का नाम देंगे। क्लियर है ना? यस सर। अब आपको क्लियर हुआ आइगन वैल्यू का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ? यस सर। हाँ, तो समझ में आ रहा है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं सर, समझ में आ रहा है। बस ऐसे अभी ये समझ में आ रहा है ना, सबसे टफ अभी है, बाद के लिए तो इससे भी इजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ बातें होती है क्वांटम में, कुछ ऐसे लफ्ज आते हैं जैसे आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, तो ये मतलब इसकी मीनिंग नहीं समझ में आता है बच्चों को, फिर लास्ट तक वो दिक्कतें करती रहती है सर ये जो होगा आइगन वैल्यू, ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को भी तो बताता है मेरे ख्याल से। क्या जी? सर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को भी तो, ये देखो डायरेक्शन देखो 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 देखो, मैं बताता हूँ। पोजीशन नहीं, अगर जिस पोजीशन पे रहेगा ना, आप ना, अभी मैं बताऊँ ना, अब देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन आपका इस स्टेट में है, इस पोजीशन में है, n इक्वल टू 1 पोजीशन में है, n इक्वल टू 2 पोजीशन में है, n इक्वल टू 3 पोजीशन में है ना? यस यस। तो अब इसकी आइगन वैल्यू कुछ अलग होगी, राइट ना? आइगन वैल्यू का मतलब एनर्जी से मतलब है, एनर्जी। यस सर। यस सर। यहाँ पे इसकी एनर्जी कुछ अलग होगी, इस स्टेट में एनर्जी कुछ अलग होगी। अच्छा अच्छा। बात समझ में आ रही? ये ई लिखा हो ना, हाँ हाँ हाँ। यस सर। बेसिकली ये एनर्जी है, अच्छा। राइट ना? ठीक है सर। हाँ, तो अब ये ऑपरेटर, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर होंगे, उनका काम क्या होगा, राइट ना? वो नेक्स्ट कल से मैं पूरा डिटेल में मैं बताना शुरू कर दूंगा, राइट ना? यस तो आज यही है कि डेमो क्लास है, डेमो इन द सेंस क्या, अभी शुरू कर दिए तो खत्म करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, मुझे तो करनी है ही हाँ, तो शुरू कर दिया ना, चाहे बेटा क्लास। एक बच्चे हो, चाहे 10 मैं बच्चे हो, चाहे 1000 बच्चे हो, चाहे 100 बच्चे हो, उतनी पोटेंशियल के साथ ही आपको पढ़ाया जाएगा, राइट ना?